हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के न्यूज़ को कवर करेंगे और एक कंपनी के न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है। सो दोनों ही न्यूज़ होगा, बट एक स्टॉक का न्यूज़ होगा और एक कंपनी के बारे में, मतलब एक बोल सकते हो आप म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करके हम लोग वीडियो पे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। आज के दिन ये कंपनी आप देख सकते हो मार्केट खुलने के साथ साथ 10% का गिरावट हमें गिरते हुए दिखा। हालांकि नीचे के लेवल से थोड़ा हमें रिकवर करते हुए दिखा है। अब देख सकते हो यहाँ से देखो, खुलते ही साथ साथ गिर ही रहा था, गिर ही रहा था, गिर ही रहा था। ये शेयर आज के दिन पूरा गिरते हुए ही गया। ठीक है। सो इसके पीछे एक रीज़न है। 9.53% का गिरावट के साथ आज हमें ये क्लोजिंग होते हुए दिखा है। तो इसके पीछे एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले अगर हम वो कवर करें। सो दोस्तों, न्यूज़ आप देख सकते हो, न्यूज़ है हैप्पीएस्ट माइंड टेक ब्लॉक डील। ठीक है। ब्लॉक डील होते हुए दिखा है कंपनी में। शेयर फॉल 9%, अशोक सुता लाइकली सेलर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डील समझते हैं। ब्लॉक डील मतलब बहुत ही बड़ा क्वांटिटी बेचना। ठीक है। जैसे आप अगर मान लेते हैं कि शेयर खरीदा, देन आपने क्वांटिटी बेचा। बेचा मैक्सिमम कितना ही बेचोगे आप। ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ का शेयर है, आप वो 1 करोड़ बेचा। देन मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, बोलते हैं कि हम लोग 10 करोड़ का शेयर है, 10 करोड़ का शेयर है, आपने 10 करोड़ का बेचा। अच्छा चलो, इतना भी नहीं, अगर हम लोग मान लेते हैं एक दिन में 15 करोड़ का भी शेयर बिकवाली हो गया, फिर भी इतना अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी में 10,000 करोड़ का सेलिंग कर दूं, तो नहीं तो अगर मैं 15,000 20,000 करोड़ का भी सेलिंग कर दूं, तो लेने वाला भी तो अमीर ही होना पड़ेगा ना। 10,000 करोड़ तो किसी के पास नहीं होता। ठीक है। तो जिसके पास होगा हम उसको बेचेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे कितना शेयर खाली करना होगा उसको हम लोग हिसाब करेंगे। देन एक प्राइस सेट करेंगे कि आप में और मेरे में डील होता है कि मैं आपको एक चीज़ बेचूंगा, उसका रेट 800 ही होगा, 800 के भाव पे ही, सॉरी, करोड़ नहीं, 800 रुपये। ठीक है। 800 रुपये के हिसाब से ही मैं आपको बेचूंगा। तो उस हिसाब से हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है। तो शेयर प्राइस उतना गिरना होगा पहले। ठीक है। कोई भी हम चीज़ खरीदे बेचे, उसमें हम पहले प्राइस फिक्स करते हैं, उसके बाद ही हम शेयर को खाली करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। ठीक है। सो ऐसा ही चीज़ है। तो ब्लॉक डील ये एक ही दिन में नहीं होता। अगर अशोक सूता सर को बेचना ही है कंपनी कंपनी का शेयर, कोई बात नहीं, इक्विटी आपके पास शायद ज़्यादा होगा, या तो आपको पर्सनली इश्यूज़ के लिए आपको चाहिए होगा पैसा, तो आप अपने वेल्थ को भी बेच सकते हो। वो लॉन्ग टर्म में लोग बेचते हैं। ठीक है। और अगर बात करें, अशोक सूता जो है वो इस कंपनी का फाउंडर है, मतलब इस कंपनी का मालिक है। ठीक है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। सो उन्होंने आज 6% स्टेक कंपनी का खाली किया है। तो 6% स्टेक खाली किया है, मतलब 6% कोई खरीदा भी है। तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। इसी चीज़ के लिए आज शेयर प्राइस में अच्छा खासा गिरावट आया है। बट ये कोई डरने वाली बात नहीं है लॉन्ग टर्म में। और कल परसों में ही हमें रिकवर होते हुए देखने को मिलेगा। ये कोई गलत न्यूज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए, या फिर कोई भी गलत अ, संबंध के लिए कंपनी गिरा नहीं है। ठीक है। कोई गलत इसमें रिलेट कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है। जो भी है, हाँ, कंपनी गिरा है मतलब इसका पीछे कोई गलत रीज़न नहीं है। ठीक है। रीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, रीज़न नहीं है इसमें। जो भी है पॉजिटिव चीज़ें ही है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ सब ऊपर है। मैंने चेक भी किया था कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मेरे को पता चला ऐसा है एक्सटर्नल रीज़न। देन खैर, ये तो हो गया, इसमें डरने वाली बात कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से वीडियो पॉज वगैरह करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। 26 पॉइंट शायद से 26.64 मिलियन शेयर्स बेचा है, सिर्फ शेयर्स। अब शेयर्स का भाव कितना है आप समझ जाओ। प्राइस 838 रुपीज़ के करीब हमें बेचने को देखने को मिला। ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा सेलिंग हुआ है कंपनी में। लेकिन कल के दिन, परसों, एक ना एक दिन तो रिकवर कर ही लेगा। कंपनी में दम है कि नहीं वो देखो। ठीक है। देन अगर अगला न्यूज़ के बारे में बात करें हम, सो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो क्वांट म्यूचुअल फंड अंडर सेबी लेंस ओवर फ्रंट रनिंग। सो दोस्तों, इससे पहले कि अगर हम आगे बढ़े, आप पहले समझो कि फ्रंट रनिंग क्या है। फ्रंट रनिंग ये है कि समझो हमारा एक कंपनी है XYZ, जो कि एक AUM है। ठीक है। सॉरी, AMC कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी AMC। फॉर एग्जांपल हमारा कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आपसे पैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, नॉलेज नहीं है, और मान लेते हैं मेरे पास पैसा नहीं है बट नॉलेज है।
शेयर मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का वगैरह बहुत सारे चीज़ का नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे पैसा लूँगा, आपका पैसा मैं शेयर्स वगैरह में लगाऊंगा, जितना रिटर्न बनेगा मैं आपको दे दूंगा और आपसे कमीशन चार्ज करूंगा। यही है म्यूचुअल फंड का काम, ठीक है। सो XYZ नाम का अगर हम बात करें, हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी है। सो फ्रंट रनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है अराउंड 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लेते हैं मेरा भैया, मेरा चाचा, जो भी है, ठीक है, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से पहले ही वो शेयर खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे पता है 10,000 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा वो कंपनी तो भागेगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करके बैठ जाऊँगा, ठीक है। और 10,000 करोड़ जब इन्वेस्ट करूँगा, वो 100 का शेयर मिनिमम 250 रुपीज़ तो चला ही जाएगा। अगर कोई 100 रुपये का शेयर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कोई स्मॉल कैप में, तो वो 250 रुपीज़ तो चला ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो मेरा कितना बन रहा है, कितना रिटर्न बन रहा है, आप सोचो, 100 रुपये का शेयर, लगभग 150% का रिटर्न, 150% से भी ज़्यादा रिटर्न बन रहा है। तो समझो मैं अगर 5 लाख भी बना लगा रहा हूँ तो 15 लाख तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा चीज़ है, इन चीज़ों को समझो, ठीक है। तो ये इंडिया में और कहीं भी आप करो, ये इलीगल है, इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग का केस, ठीक है। सो फ्रंट रनिंग का आरोप हमें क्वांट म्यूचुअल फंड के ब्रांच में या फिर बोलो कि कंपनी में हमें लगते हुए दिखा है। कहाँ कहाँ, अहमदाबाद और बेंगलुरु में हमें लगते हुए दिखा है, 2 जगह में। ये रिपोर्ट के थ्रू है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, याद रखना, ये रिपोर्ट के थ्रू है, अभी भी ये कंफर्म नहीं है, किसी ने बोला नहीं है कि यही हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, एक्सिस में भी हमें ऐसा होते हुए दिखा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है कंपनी, उसमें भी ये केस हमें लगते हुए दिखा, बट अभी क्वांट में भी ये बात आ गया। और क्वांट की अगर बात करें, ए लुक एट इट टॉप 10 स्कीम्स विथ ओवर 60% रिटर्न अ ईयर। अगर हम बात करें ना, 60% रिटर्न एक म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत है, बहुत है। 60% रिटर्न मेरे ख्याल से इस साल या फिर इसके पिछले साल भी अगर हम बात करें, किसी कंपनी ने नहीं दिया, ठीक है। देन अगर इसके डिटेल में हम लोग स्टडी करें, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वांट म्यूचुअल फंड विच इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के द्वारा हमें इन्वेस्टिगेशन चलते हुए देखने को मिल रहा है। और फ्रंट रनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इन द कंट्री विथ ओवर, देख सकते हो, इनसेन इनसेन AUM है इनका। AUM का मतलब 90,000 करोड़ का AUM है। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर इसके नीचे आप पढ़ो तो आप देख सकते हो, फाउंडेड बाय संदीप, संदीप नाम के व्यक्ति ने इनको, इस कंपनी को शुरू किया था और इनको 2017 में लाइसेंस मिला था, ठीक है। और जितना मेरे को रफली पता है, 2019 में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का ही, 100 करोड़ का ही इनके पास AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और अभी के टाइम पे आप देख सकते हो इनके पास कितना AUM है, 90,000 करोड़ का, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने रिटेल इन्वेस्टर ने इनमें इसमें पैसा लगाया होगा, और सोचो कितना रिटर्न बनाया होगा। अगर हम रिटर्न की भी बात करें दोस्तों, सो आप देख सकते हो, क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ मैनेज बाय संजीव वसाफ एंड अंकित, ठीक है, हैज़ डिलीवर्ड अ ग्रोथ ऑफ CAGR 31.36% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 31% के ऊपर ही था। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हर साल आप कितना निकाल रहे हो एज ए पोर्टफोलियो लेवल, और आपका कैपिटल कितना है उस हिसाब से आप कितना परसेंट निकाल रहे हो। सो 31% एज अ 90,000 करोड़ का AUM मैनेज करना, उसमें 31% का रिटर्न निकालना बहुत ज़्यादा इंसेन होता है दोस्तों, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे। हम लोग अगर बात करें ना, FD में भी 9% मिलता है, इसमें तो 31% का रिटर्न निकाल रहा है। और अगर हम बात करें, 31% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको 10,000 भी दे दिया ना, उसमें भी आप 31% निकालना, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो 90,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है टोटल, मतलब AUM है। देन अगर बात करें ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, आप देख सकते हो, बस इसको देखो, 54% का रिटर्न एंड 54%, लगभग 54.91%, मतलब 55% ही पकड़ लो इन द लास्ट ईयर। इन द लास्ट ईयर का CAGR था 55% के करीब। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है क्वांट के अलावा जो 55% का रिटर्न बना के दिया है पिछले साल, ठीक है। वो भी 90,000 करोड़ का AUM लेके, खुद सोचो दोस्तों। और अभी मेन मुद्दे पे आते हैं,
अभी कंपनी का जो एसआईपी वगैरह चल रहा है इस कंपनी में, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, देन जो लोग इस म्यूचुअल फंड को लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? सो डरने वाली बात नहीं है। अगर ये केस रियल होता है तो कंपनी में जितना भी AUM है और जितना भी लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, जितना भी उनके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, सबको लौटा दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी का क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन सबको लौटा दिया जाएगा अगर ऐसा होता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर इंजॉय करो, फिर अब कंपनी भागना शुरू कर देगा। क्योंकि बैड जब न्यूज़ आता है ना, तब कंपनी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन अगर गुड न्यूज़ आ जाता है तो वो जितना रिटर्न दिया उससे और 2 गुना रिटर्न बना के देता है। क्यों? लोगों का और भरोसा जीत लेता है। ऐसा बात है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।